एंड क्लास 9th स्टूडेंट। हम इससे पहले भी कुछ चैप्टर कर चुके थे जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए थे एंड आपने बहुत अच्छे कमेंट करे थे। मैंने हर एक कमेंट को पढ़ा था। तो आज हम क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है 6 उसे आज हम कंप्लीट करेंगे जितना हो सके इस लेक्चर में। उसके बाद हर एक लाइन को समझेंगे एंड आपको हर एक वर्ड समझ आने वाला है। आपको अपनी एनसीईआरटी निकाल लेनी है, एक पेंसिल एंड एक रफ नोटबुक भी निकाल लेनी है और एक पेंसिल भी निकाल लेनी है एंड निकाल के एक शांत जगह पे बैठ जाना है एंड जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आपको समझना है। आपको हर एक वर्ड समझ आने वाला है। एनसीईआरटी समझना कितना मुश्किल है, पर इस लेक्चर के बाद आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल टिप्स पर होने वाली है। हर एक वर्ड समझ आने वाला है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप क्लास में सबसे अच्छे एनसीईआरटी समझ पाएंगे। अगर ये लेक्चर आप तक पहुंचा है तो आपको हर एक वर्ड समझ आने वाला है। बस आपको हर एक लेक्चर को फॉलो करना है एंड ध्यान से जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे आपको समझना है। आपको हर एक वर्ड समझ आने वाला है, मतलब पूरा निचोड़ आने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बात आपको सीक्रेट बता दूं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनते हैं एंड आपको हर एक चैप्टर बहुत काम आने वाला है हर एक क्लास में। इसीलिए आप अभी बेसिक समझ जाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे आपको आगे क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, तो आपको हर एक वर्ड समझना है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और एग्जाम में भी आपको फटाफट क्लिक करेगा कि हाँ ये ही इसका आंसर है। आपको कुछ ना कुछ उस आंसर के बारे में ज़रूर आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और आपको मैं बहुत मज़ेदार ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपको इसी लेक्चर में मिलेगी, बहुत सीक्रेट है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो आपको बस एंड तक आराम से सुनते रहना है एंड समझते रहना है कि कैसे मैं आपको समझा रही हूँ। आई होप आपको बात समझ आई होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना एंड अपना कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि हाँ मुझे चैप्टर समझ आया, जिससे मुझे पता चलेगा और आपको भी पता रहेगा कि हाँ मैंने ये लेक्चर देखा था और मुझसे ये फ़ायदा हुआ था एंड मैं यहीं से सब कुछ अपना पढ़ूंगा, जिससे आपको किसी भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से अपना आसानी से सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छे सब्जेक्ट पर ट्रिक्स एंड आपको थ्योरी समझना है या कुछ भी समझना है आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको मैं वैसे वीडियो अपलोड करूं। तो ठीक है, आई होप आपको हर एक बात समझ आ रही होगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू। तो पिछली वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आया। तो आज हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें हर एक वर्ड हर एक पैराग्राफ क्लियर होने वाला है। तो चलो टिश्यू को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, इसमें वो कह रहे हैं कि जो हमें लास्ट चैप्टर था तो हम उसे रिकॉल करते हैं कि जो ऑल लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस जो सांस लेते हैं या फिर जो चलते हैं, लिविंग आप समझ सकते हैं। जिसे समझ नहीं आ रहा तो जिसमें जान होती है वही लिविंग होते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो काय से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। काय से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, मेड अप होते हैं सेल से। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले, यूनि मतलब सिंगल, एक ही सेल वाले, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है, आ सिंगल सेल से ही क्या परफॉर्म करते हैं, ऑल बेसिक फंक्शन। उनके जैसे कि उनका कोई भी बेसिक फंक्शन है, जैसे कि खाना गैदरिंग करना, मतलब खाना खोजना, या फिर जो भी उनका बेसिक फंक्शन है वो सिंगल सेल से ही कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स पर समझ सकते हैं अमीबा। अमीबा में क्या होता है बच्चों, सिंगल सेल होते हैं, वो कैरी करते हैं आउट ऑफ मूवमेंट, मतलब वो सिंगल सेल से ही इधर उधर जा सकते हैं, अपनी मूवमेंट आउट कर सकते हैं। इनटेक ऑफ फूड, फूड भी सिंगल सेल है उनमें, पर फूड भी खा सकते हैं वो। उनकी गैसेस एक्सचेंज भी होता है, उनका एक्सक्रीशन भी होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है।
बट जो मल्टी सेलुलर यानी जिनमें बहुत सारी सेल से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। कितनी सेल से? जो मल्टी सेलुलर यानी मैनी सेल, एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, मिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं। मोस्ट ऑफ दी सेल आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट होती हैं स्पेसिफिक फंक्शन। तो चाहे सिंगल सेल हो और चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, फंक्शन तो सभी को करना है। तो जिसके पास सिंगल सेल है तो वो बेसिकली सिंगल सेल से अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जिसके पास मिलियन ऑफ सेल है यानी बहुत सारे सेल हैं तो वो अपनी बहुत सारे सेल से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जो ईच स्पेशलाइज फंक्शन है इन टेक अप ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं? सेल के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। सिंस दीज सेल कैरी करते हैं आउट ओनली पार्टिकुलर फंक्शन। तो इनमें जो सेल के ग्रुप्स होते हैं वो हर एक सेल क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं अपना अपना पार्टिकुलर फंक्शन। दे डू नॉट इट्स वेरी इफेक्टिवली। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स में देख सकते हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड रिलैक्स होती है। जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं। इनके कारण मूवमेंट होती है। जैसे कि हम चलते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, इन्हीं से हम क्या करते हैं? चलते हैं, मूवमेंट करते हैं। जो नर्व सेल हैं वो कैरी करती है मैसेज को। तो ये डिफरेंट सेल के बेसिक फंक्शन हुए ना बच्चों। तो ये क्या करती है? जो नर्व सेल है वो कैरी करती है मैसेज को। जैसे कि हमारी मदर ने बुलाया कि खाना खा लो, तो मैसेज जाएगा हमारे ब्रेन के पास और नर्व सेल से हमारे ब्रेन के पास जाएगा। जैसे कि ब्लड फ्लो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन होता है, फूड जैसे कि हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। इन प्लांट में क्या होता है? जो वास्कुलर टिश्यू होते हैं वो कंडक्ट करते हैं फूड को, वाटर को फ्रॉम वन पार्ट से ऑफ द प्लांट ऑफ अदर पार्ट तक पहुंचाते हैं। जैसे कि रूट से सूट तक, लीव्स तक, उनकी बड्स तक, ऐसे सब तक पहुंचाते हैं। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब बहुत सारी अलग अलग डिवीज़न, डिफरेंट डिवीज़न में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर में हर एक सेल का अपना ग्रुप्स होता है जिससे वो क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं फंक्शन। सेल क्या करते हैं? स्पेशलाइजिंग होते हैं इन वन फंक्शन एंड आर ऑफ्टन ग्रुप्ड टुगेदर इन बॉडी में होते हैं। इसका मतलब है दैट आर पार्टिकुलर फंक्शन कैरी करते हैं आउट बाय द क्लस्टर ऑफ द सेल डेफाइनाइट प्लेस इन द बॉडी, मतलब अलग अलग प्लेस ऑफ बॉडी पर अपना अपना फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड सेल टिश्यू, मतलब कि जो सेल से मिलकर एक जो फंक्शन करने का बनता है, टिश्यू बनता है, मतलब बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। इज अरेंज होता है एंड डिज़ाइन होता है सो एज गिव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन की। जैसे कि ब्लड, फोइलम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। ये सब काय से बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर के होते हैं एंड और वर्क एक साथ करते हैं। अचीव अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, से हम काय से बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि टिश्यू से बने होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल कितनी टाइप की होती है? मल्टी सेलुलर सेल होती है एंड यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर के पास एक ही सेल होती है तो वो अपना हर एक फंक्शन एक ही
सेल के अकॉर्डिंग ही अपना काम, हर एक एक्सक्रीशन फूड हुआ या कोई उनका एक्स सांस लेना अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ या कुछ भी हुआ, वो अपनी सिंगल सेल से करते हैं। अब जो मल्टी सेलुलर है उनके पास मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। अगर उनके पास मिलियंस ऑफ सेल होते हैं तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए। तो उनका जो काम है, जैसे एक्सक्रीशन का अलग होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का अलग होता है, उनकी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो उनकी सेल मिलके बहुत सारी अलग अलग फंक्शन करने के लिए ऑर्गेनिज्म बना लेती है टिश्यू से, और वो वैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी का मतलब है टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। वो कैसे होते हैं? सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं एंड एक साथ वर्क करते हैं और अचीव कर लेते हैं पार्टिकुलर फंक्शन को फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, आई होप आपको टिश्यू समझ आ गया होगा और ये पैराग्राफ भी आपके दिमाग में फुली बस गया होगा। तो आप ये डेफिनेशन याद कर लेंगे, टिश्यू क्या होते हैं। जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे, टिश्यू क्या होते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एंड वो एक साथ वर्क करते हैं और पार्टिकुलर फंक्शन को फॉर्म करते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब हम बात करते हैं आर प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप्स और टिश्यू। अब हम इसके दूसरे टॉपिक्स की बात करते हैं। जो प्लांट एंड एनिमल है वो सेम टाइप्स के टिश्यू से बने होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टिश्यू सेल से बने होते हैं। सेल यूनिसेलुलर भी होती है, मल्टी सेलुलर भी होती है। मल्टी सेलुलर से टिश्यू सेल जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू एक ऑर्गन्स बनाता है, ऑर्गन से वो क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो लेट अस कंपेयर करें देयर स्ट्रक्चर एंड उनका फंक्शन। किसका? प्लांट एंड एनिमल का हम कंपेयर करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। तो डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होता है। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो ये क्वेश्चन है कि वो क्या प्लांट या एनिमल सेम फंक्शन सेम स्ट्रक्चर होता है, या फिर क्या वो बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इन क्वेश्चन का जवाब हमें इन पैराग्राफ से मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या समझ आया कि जो प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ टिश्यू से होते हैं, तो हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को। किसके? एनिमल के स्ट्रक्चर, प्लांट के स्ट्रक्चर फंक्शन को, एनिमल के स्ट्रक्चर फंक्शन को। क्या प्लांट और एनिमल सेम स्ट्रक्चर होते हैं? क्या बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? ठीक है, तो अब हम करते हैं देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन दे आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन दे टू प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स। They don't move since they have be upright. They have large quantity of supportive tissue. तो जैसे कि हम नोटिस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू प्लांट आर स्टेशनरी हैं और आ फिक्स हैं। दे डोंट मूव, वो मूव नहीं कर रहे। सिंस दे हैव अपराइट, ऊपर की तरफ, दे हैव लार्ज क्वांटिटी सपोर्टिव है टिश्यू की। द सपोर्टेड टिश्यू जनरली हेड डेड सेल हैं। जो सपोर्टेड टिश्यू है वो क्या है? डेड सेल है, यानी कि सेल में कोई जान नहीं है। और अब बात करते हैं एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड द सर्च ऑफ फूड। जो एनिमल है वो मूव करते हैं चारों, अपना फूड को सर्च करने के लिए मूव करते हैं, मीट के लिए, शेल्टर के लिए। दे कंज्यूम करते हैं मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल मोर एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन करते हैं आर लिविंग। अब हम एनोदर डिफरेंस की बात करें बिटवीन एनिमल एंड प्लांट की। इट इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें तो द ग्रोथ इन प्लांट लिमिटेड होती है टू सर्टेन रीजन पर, जबकि दिस इज
नॉट शो इन एनिमल, ये एनिमल शो नहीं करते। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। दीज टिश्यू आर लोकलाइज होते हैं सर्टेन रीजन में बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू। जो वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासीफाई होते हैं एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। सेल की ग्रोथ है इन एनिमल में इज मोर यूनिफॉर्म होती है। सो देयर इज नो सच डोरमोनकेसी ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। दो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है ऑफ ऑर्गन का एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज होता है एंड लोकलाइज होता है कॉम्प्लेक्स एनिमल में। दे इवन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। द फंडामेंटल डिफरेंस है रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ जो परस्यूज्ड होता है देयर टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में पार्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग में और मेथड में। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली एडेप्टेड होते हैं फॉर अ सेडेंटरी एक्सटेंसेशन ऑन द हैंड जो कि प्लांट में होता है एंड एक्टिव लोकोमोशन होता है अदर एनिमल में। क्या होता है? अदर एनिमल में होता है। तो कंट्रीब्यूटिंग है टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन डिजाइन में इट इज़ विथ रेफरेंस होता है टू देयर कॉम्प्लेक्स एनिमल में एंड प्लांट बॉडी में। देयर वी विल नाउ टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल्स। तो अब हम बात करते हैं डिटेल्स में टिश्यू के बारे में। तो हमने देखा कि प्लांट और एनिमल में दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू में बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर होती है ओनली सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में। तो जो ग्रोथ है बच्चों प्लांट की वो ओनली सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में होती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज जो डिवाइडिंग टिश्यू है ऑल्सो एज उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। डिवाइडिंग टिश्यू को क्या कहते हैं बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इज लोकेटेड होता है ओनली एट दिस पॉइंट, कुछ पॉइंट तक ही जो डिवाइडिंग टिश्यू है वो लोकेटेड होता है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासीफाई। कहाँ कहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइडिंग सेल है जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या होती है बच्चों? ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले वो एपिकल पर होता है, लेटरल पर होता है, इंटरकैलरी पर होता है। न्यू सेल प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टेम से आर जो स्टार्टिंग होते हैं इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेमेटिक इटसेल्फ बट दे ग्रो होते हैं एंड मैच्योर होते हैं। देयर कैरेक्टरिस्टिक है स्लोली चेंज होता है एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड होता है एंड कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू में। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एपिकल है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक होता है यानी डिवाइडिंग टिश्यू होता है। इंटरकैलरी ये होता है, यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक होता है। और लेटरल ये होता है, यहाँ भी मेरिस्टेमेटिक होता है। तो बस यही प्लांट क्या कर सकता है? ग्रोथ कर सकता है। तो एपिकल मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होता है एट द ग्रोइंग टिप्स पर। कहाँ प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम? टिप्स पर, ग्रोइंग टिप्स पर। टिप्स एंड स्टेम पर भी होता है, रूट पर एंड इंक्रीज होता है, बढ़ता है लेंथ ऑफ द स्टेम का एंड रूट का भी बढ़ता है। द गिर्थ है ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज होती है ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो देखते हैं हम सम प्लांट में जो कि लोकेटेड होती है नियर द नोड। कहाँ लोकेटेड होती है? इंटरकैलरी नोड के पास। आप यहाँ देख सकते हैं अगर यहाँ से नोड निकली,
अगर यहाँ से नोड निकली बच्चों, अगर यहाँ से नोड निकली तो यहाँ क्या होता है, इंटर कैलोरी होता है। चलो अब हम बात करते हैं सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिव तो होंगे क्योंकि उन्हें ग्रोथ बढ़ानी है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, इसे याद रखेंगे क्या होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। थिन सेलुलोज होता है उनके पास, क्या होता है बच्चों, थिन सेलुलोज होता है। बॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, इनके पास वैक्यूल नहीं होता, इसे याद रखेंगे, लेक वैक्यूल्स होते हैं, मतलब इनके पास वैक्यूल नहीं होता है। कैन वी थिंक्स भाई दे वुड लेक्स वैक्यूल, आप सोचो कि इनके पास क्यों एब्सेंट होता है वैक्यूल। यू माइट वेंट टू रेफर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स दे चैप्टर ऑन सेल। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक क्या है, डिवाइडिंग टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक ऑल जगह पर हमें प्रेजेंट नहीं होता है, किसी पॉइंट पर ही लोकेटेड होता है, जैसे कि एपिकल पर होता है, इंटर मेरिस्ट में होता है और लेटरल मेरिस्टेम में होता है। हमने एपिकल को देखा कि वो क्या करता है, ग्रोइंग करता है, टिप्स पर होता है, स्टेम पर होता है, रूट्स पर होता है और इंक्रीज करता है लेंथ को स्टेम पर एंड रूट पर। उसके बाद जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो हमें कुछ प्लांट में भी मिलता है नोड के पास, और जो लेटरल मेरिस्टम है वो क्या करता है, टिश्यू को एक्टिव रखता है। एंड आप देख सकते हैं इंक्रीज करता है एंड टिश्यू को क्या करता है, और मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव होते हैं। तो अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, तो हमने जब प्लांट और एनिमल के बारे में सबसे पहले पढ़ा था उसमें था टू टिश्यू की बात की गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं, आप प्लांट एंड एनिमल सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू में, तो प्लांट में हमें इस पैराग्राफ में टू टाइप्स की टिश्यू, मेरिस्टेम एंड परमानेंट। तो हमने मेरिस्टेम कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, व्हाट हैपन टू द सेल, जो कि फॉर्म होता है मेरिस्टेम टिश्यू से। परमानेंट टिश्यू कैसे फॉर्म होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। दे टेक अप आ स्पेसिफिक रोल होता है एंड लूज कर देते हैं एबिलिटी टू डिवाइडिंग। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होने की एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, तब क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म, क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू बन जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप ले लेती है, इस प्रोसेस में क्या ले लेती है, परमानेंट शेप ले लेती है, साइज ले लेती है। एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और क्या करने लगते हैं, डिफरेंशिएशन करने लगते हैं। जो डिफरेंशिएशन है वो लीड करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन क्या करता है बच्चों, लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू को। इन सम सिचुएशन में क्या होता है, इट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। एंड अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू के टाइप्स की। तो परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप से सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो फ्यू लेयर होती है इसमें, सेल बेनेथ होता है एंड एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल होता है, जो कि परमानेंट टिश्यू में होता है। परमानेंट टिश्यू की सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होती है, पैरेन्काइमा होती है, जो कि मोस्ट कॉमन सिंपल होती है। जो परमानेंट टिश्यू इज द कंसिस्ट होता है रिलेटिवली अनस्पेशलिस्ट सेल से, विथ थिन सेल वॉल होती है इसके पास। दे आर लिविंग होते हैं, दे आर यूजली लूजली अरेंज होते हैं, एंड दस लार्ज स्पेस होता है बिटवीन सेल के पास, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है सेल के बीच में, जिसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। आर फाउंड होते हैं इन दिस,
दिस टिश्यू जनरली स्टोर करते हैं फूड को। क्या स्टोर करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। कुछ सिचुएशन में ये क्या करते हैं? कंसिस्ट करते हैं क्लोरोफिल को एंड परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस को एंड दे इट इज़ कॉल्ड, हम इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो आप इससे याद रखेंगे कि जो क्लोरोफिल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, उसे हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। इन एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं वो लार्ज एयर होती है, कैविटी होती है, प्रेजेंट होते हैं इन पेरेन्काइमा में, जो हेल्प करते हैं फ्लोट के लिए, यानी तैरने के लिए हेल्प करते हैं। सच पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड, हम इसे एरेन्काइमा भी कह सकते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी है इन प्लांट की इज ड्यू टू एनोदर परमानेंट टिश्यू में, जो कॉलेनकाइमा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट की इन ड्यू टू एनोदर परमानेंट टिश्यू, उसे हम कॉलेनकाइमा कहते हैं, जो कि अलाउ करते हैं बेंडिंग, मतलब मुड़ने के लिए वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट में, जैसे कि टेंड्रिल्स निकलते हैं उनमें क्या होता है? कॉलेनकाइमा होता है। इन स्टेम में एंड क्लाइंबर, यानी जो चढ़ते हैं विथआउट ब्रेकिंग, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ, स्टॉल्क होती है बिलो द एपिडर्मस, एपिडर्मस के बिलो क्या होती है? टिश्यू लीफ स्टॉल्क होती है। जो सेल है दिस टिश्यू की आर लिविंग होती है, एलोंगेटेड होती है एंड इरेगुलर थिकेंड होती है। एट द जो कॉर्नर हैं एलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, थिकनेड होते हैं एट द कॉर्नर पर। देयर इज़ वेरी लिटर इंटरसेलुलर स्पेस, मैंने अभी बताया था कि इंटरसेलुलर स्पेस दो सेल के बीच में एक स्पेस होता है, उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों सेल के बीच में जो स्पेस है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इसकी वॉल क्या होती है? थिकनिंग होती है। इसके पास न्यूक्लियस होता है, इसके पास वैक्यूल होता है और इसके पास सेल वॉल भी होती है। जो थिकनिंग है वो लाइनिफाई वॉल होती है और इसके पास नैरो ल्यूमेन होता है, लैग्निफाइड होती है, थिक वॉल होती है। एट एनोदर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा भी कहते हैं। इट इज टिश्यू विच मेक द प्लांट को क्या बनाता है? हार्ड बनाता है, स्टफी बनाता है। वी हैव सीन द हस्क ऑफ द कोकोनट, इट इज मेड अप होता है स्क्लेरेनकाइमेटस से, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड होते हैं, मरे हुए होते हैं। दे आर लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं एंड जो बॉल होती है इनकी वो थिकनेड होती है ड्यू टू लाइग्निन। आफ्टर दीज बॉल आर सो थिक होती है दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस, नहीं होता है इनके इनसाइड यानी अंदर। द सेल दिस टिश्यू इज परमानेंट होते हैं इन स्टेम में, अराउंड जो बस्कुलर बंडल होते हैं इन बेन्स ऑफ लीव्स में एंड इन द हार्ड कवरिंग होती है ऑफ सीड की एंड नट्स। इट प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट पार्ट में। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं जो एपिडर्मस सेल है, स्ट्रोमा है, ये गार्ड सेल है और ये गार्ड सेल है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ्टेन सीग्रेट बैक्सी भी होते हैं, वाटर रेजिस्टेंस भी होते हैं, लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस पर होती है। दिस इट्स इस प्रोटेक्शन का काम करती है अगेंस्ट लूज करते हैं वाटर को। जो मैकेनिकल इंजरी है एंड इन्वेंशन है और पैरासाइट फंगी, सिंस इट हैज़ प्रोटेक्टिव करते हैं रोल ऑफ प्ले। सेल ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस लेयर को। हो गया था बच्चों, पहले मैंने ये रीड कर दिया था, इससे पहले ये रीड कर दिया था, तो हमने ये रीड अब कर लिया है। अब हम ये करने वाले हैं जो कि हमने आधे तक कर लिया था। तो जो पार्ट ऑफ प्लांट है आफ्टर सीग्रेट अब बैक्सी होता है, मतलब उसमें बैक्स होती है, वाटर रेजिस्टेंस लेयर होती है आउटर सरफेस पर। दिस एड्स इस प्रोटेक्शन का काम करती है लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन बाय पैरासाइट फंगी, since it has a protective role to play. Cell of the epidermis tissue form a continuous layer
विथाउट इंटरसेलुलर स्पेस। जो मोस्ट एपिडर्मल सेल हैं आर रिलेटिवली फ्लैट होती हैं, ऑफ्टन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर देन द इनर वॉल। वी कैन ऑब्जर्व कर सकते हैं स्मॉल पोर होते हैं हेयर एंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। दीज पोर्स क्या करते हैं, इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, इन पोर को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं बाय टू किडनी शेप्ड सेल से, जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं। दे आर नेसेसरी होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए, गैस के एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं विथ जो एटमॉस्फेयर से एयर आती है। इसका ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर में ऑल्सो टेक प्लेस होते हैं थ्रू से स्टोमेटा से, जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये है गार्ड सेल, ये है एपिडर्मिस लेयर जो कि आउटर लेयर है जो कि प्रोटेक्ट का काम करती है। ये क्या है, स्टोमा है, और ये गार्ड सेल हैं जो कि इनका शेप कैसा है, इसका किडनी शेप्ड है। उसके बाद जो एपिडर्मिस recall which gas is required for photosynthesis, found out the role of transcription plant। ये क्वेश्चन है। एपिडर्मस सेल ऑफ रूट्स है whose function is water evaporate। जो रूट है एपिडर्मस सेल पर जो रूट्स है वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को। कॉमनली वियर करती हैं, उनके पास लॉन्ग हेयर वियर करती हैं, मतलब उनके पास लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट होता है जो ग्रेटली इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा, और टोटली एब्जॉर्पेटिव सरफेस एरिया होता है ताकि वो क्या कर सके, वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। इन सम प्लांट जैसे कि डिजार्ड प्लांट हुए, उसमें एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी होता है यानी मोटी और वैक्सी कोटिंग होती है, जिसे क्यूटिन कहते हैं। जो केमिकल सब्सटेंस है विथ अ वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है उसके पास ऑन इट सरफेस के ऊपर। कैन वी थिंक्स अ रीज़न फॉर दिस। इसका क्या रीज़न है, क्या आप बता सकते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन द आउटर लेयर है ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट होती है फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम में। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो आउटर लेयर है ऑफ अ ब्रांच ट्री में वो डिफरेंट होती है आउटर लेयर पर यंग स्टेम में। तो एज प्लांट ग्रोथ ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन एक्सचेंज होते हैं। जो ग्रोथ होती है ओल्डर में, जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है अंडरगो सर्टेन एक्सचेंज होते हैं। आ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम हो जाता है जो कि कहाँ लोकेटेड होता है, कॉर्टेक्स में, जो कि फॉर्म करता है लेयर ऑफ सेल विच इज कंस्टिट्यूट होती है काय से, कॉर्क से कंस्टिट्यूट होती है। सेल ऑफ कॉर्क आर डेड होती है, कॉम्पैक्टिवली अरेंज होती है विथआउट इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, विथआउट इंटरसेलुलर स्पेस होती है, जो कि हम फिगर में देखेंगे। जैसे कि हमने देखा इसमें क्या होता है, कॉर्क सेल होती हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में, और इनके बीच कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है। उसके बाद दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस होता है जिसे हम स्यूवरिन कहते हैं। इनके पास कुछ सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस को हम स्यूवरिन कहते हैं। इन देयर बॉल, जो कि बॉल बनाने में मदद करता है। देम इम्परवियस टू एक्सचेंज एंड वाटर, गैस के लिए एंड वाटर के लिए इम्परवियस होता है। क्या होता है, इम्परवियस होता है। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट में हम फर्स्ट बात कर चुके थे जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू था। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं बी एस डिस्कस करते हैं। अंटर नाउ आर ऑल मेड अप होते हैं वन टाइप्स ऑफ सेल से विच लुक लाइक ईच अदर। सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड 8 अनदर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू जिसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है आर मेड अप है फॉर मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल। एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। जो सिंपल टिश्यू हैं वो बहुत कम ही सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप होते हैं मोर देन वन सेल से, बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। ऑल दीज सेल क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट
होते हैं टू परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। ऑल सेल कोऑर्डिनेट होते हैं और परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। जो जाइलम एंड फोइलम है आर एग्जाम्पल है ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जाम्पल बताओ, तो हम बताएंगे जाइलम और फोइलम। दे आर बोथ कंडक्टिंग होते हैं टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट होते हैं वास्कुलर बंडल से। क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं एंड कंस्टिट्यूट होते हैं वास्कुलर बंडल से। जो वास्कुलर टिश्यू है इज आ डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट में। वन दैट हैज़ मेड होता है पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जो कि हम 6.3 में देखेंगे। स्टेम सेक्शन ऑफ स्टेम में देखेंगे। कैन यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन वस्कुलर बंडल। जो जाइलम है वो कंसिस्ट करता है ऑफ ट्रैकियार्ड को एंड बेसल्स को, जाइलम को, पेरेन्काइमा को, जो कि हम 6.7 ABC ग्राम में देखेंगे। एंड जाइलम फाइबर है ABC ग्राम में, तो आप देख सकते हैं ट्रैकियार्ड, बेसल्स एंड जाइलम, पेरेन्काइमा। उसके बाद जो जाइलम फाइबर है, ट्रैकियार्ड एंड बेसल्स है, उनके पास थिक वॉल होती है एंड मैनी आर डेड होते हैं सेल व्हेन मैच्योर होते हैं। ट्रैकियार्ड आर बेसल्स होते हैं, आर ट्यूब्यूलर उनका स्ट्रक्चर होता है। दिस अलाउ करते हैं देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स के लिए वर्टिकली। द पेरेन्काइमा स्टोर करते हैं फूड को। जाइलम फाइबर आर मेनली क्या करते हैं? सपोर्टिव होते हैं फंक्शन के लिए। जो फोइलम है वो कैसे बने होते हैं? मेड अप होते हैं 5 टाइप्स ऑफ सेल से, जिसे सीप सेल भी कहते हैं, सीप ट्यूब भी कहते हैं, कंपेनियन सेल भी कहते हैं एंड फोइलम फाइबर भी कहते हैं। एंड द फोइलम पेरेन्काइमा है वो सीप ट्यूब आर ट्यूब्यूलर सेल विद द परफोरेट होते हैं सेल बॉल से, परफोरेट होते हैं बॉल से। फोइलम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, लीव्स से अदर पार्ट प्लांट के। एक्सेप्ट फोइलम फाइबर, अदर फोइलम एंड सेल लिविंग सेल, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ये क्या है? ये सीप प्लेट्स है, ये सीप ट्यूब्स है, ये फोइलम पेरेन्काइमा है, एक कंपेनियन सेल है। सेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हमने क्या करा है? अब हमने एनिमल टिश्यू पर आ चुके हैं। हमने प्लांट टिश्यू बहुत अच्छे से पूरा समझ लिया है। प्लांट टिश्यू में हमने सबसे पहले क्या समझा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने उसके 2 टाइप्स देखे थे, 3 टाइप्स देखे थे, जो कि एपिकल था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम था और लेटरल मेरिस्टेम था। उसके बाद हमने परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू भी पढ़ लिया है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लिया है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एनिमल टिश्यू से। तो आप कितने एक्साइटेड हैं एनिमल टिश्यू पढ़ने के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि एनिमल टिश्यू आपको बहुत अच्छे से समझ आए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।